Dear students, today we'll discuss about characteristic of birds and flight adaptation of the birds. देखिए स्किल एनहांसमेंट कोर्स का ये दूसरा टॉपिक है. हमें बर्ड्स के वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं जो बर्ड को फ्लाइट में हेल्प करते हैं. सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक हियर. पहली बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स. देखिए बर्ड्स हम सभी जानते हैं कि एक यूनिक क्रीचर है जिसके पास एक वेराइटी ऑफ रेंज है या अडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं. तो कुछ characters specifically that are meant to flight a bird in a proper way. देखिए feathers सबसे पहला हम कंसीडर करेंगे feathers. अब feathers क्या है? एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है बर्ड्स का जो उसे बहुत सारे फंक्शन प्ले करता है, लाइक इंसुलेशन है ना, फ्लाइट में भी एड करता है और सेक्सुअल मेटिंग में भी या डिस्प्ले या किसी तरीके की कम्युनिकेशन करने में भी फेदर्स जो है हेल्पफुल है. तो फेदर्स जो है एक यूनिक फीचर है. मोर ओवर जो बीक है इसकी, वो भी इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जिसकी वजह से बीक भी जो है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट मॉडिफाई है, फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई है. और बीक जो है सबसे पहले एयर रेजिस्टेंस को फेस करती है. इसके अलावा दे पोजेस होलो बोन. हम यहाँ पे सिर्फ वही कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं मेजरली जो बर्ड को हेल्प करते हैं फ्लाइट में. ठीक है, होलो बोन्स की अगर बात करें तो बर्ड पोजेस न्यूमैटिक बोन्स. उससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि न्यूमैटिक बोन है तो दे आर लाइक वीक, दे आर प्रोवाइडिंग दी लाइट एंडोस्केलेटन और उसको रिजिडिटी मतलब टफ है, स्ट्रॉन्ग है और लाइट वेट है जिसकी वजह से बर्ड्स का जो है वेट कम हो जाता है और बर्ड जो है इजीली फ्लाई कर सकते हैं. और चौथी बात है हाई मेटाबॉलिज्म. हाई मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है? एक तो जो बर्ड है दे आर वार्म ब्लडेड, गर्म खून के प्राणी है और उनका मेटाबॉलिक रेट इटसेल्फ ज्यादा है, हार्ट बीट ज्यादा है, मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है वो ज्यादा है. तो इस मेटाबॉलिज्म, हाई मेटाबॉलिज्म से जो उनकी एनर्जी डिमांड है फ्लाइट को कंटिन्यू करने के लिए वो बनी रहती है. इसके अलावा दे हैव यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम और दे हैव ओविपैरस रिप्रोडक्शन. देखिए ये कुछ सिस्टम्स हैं जो कि मॉडिफाई है एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली सो दैट बर्ड कैन अटेन फ्लाइट एफिशिएंटली, है ना, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. अगर हम पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है बिकॉज जनरली एनिमल किंगडम में क्या देखा गया है, लंग्स है या फिर कोई और स्पेसिफिक ऑर्गन है, बट दे हैव एडिशनल एयर सैक्स टू सप्लाई दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल द टाइम. ठीक है, ऐसे ही ओविपैरस रिप्रोडक्शन है. देखिए एग लेइंग एनिमल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस है जिसकी वजह से जो है उनकी बॉडी लाइट वेट बनी रहती है. तो हम एक बार देख लेते हैं कि अडेप्टेशन एक्चुअली हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. तो अगर हम फ्लाइट अडेप्टेशन की बात करें तो बर्ड्स में वी आर कैटेगराइजिंग adaptation into morphological adaptation and anatomical adaptation. तो देखिए मॉर्फोलॉजिकल का मतलब हो गया कि ऐसी अडेप्टेशन जो उसकी जनरल बॉडी सरफेस पे हम खुद देख सकते हैं. एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल वो इंटरनल सिस्टम की जो मॉडिफिकेशन है उन सबको हमने कहाँ काउंट किया है, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन में. तो पहले बात कर लेते हैं बॉडी शेप की. हम सभी जानते हैं कि दे हैव स्पिंडल शेप बॉडी. जो बर्ड्स की बॉडी है वो स्पिंडल शेप है और इससे क्या होता है कि उनको लेस रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ता है जब भी वो एयर को स्ट्राइक करते हैं. ऐसे कॉम्पैक्ट बॉडी का अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट बॉडी का मतलब है कि बॉडी बेशक फैली हुई है लेकिन उसमें क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन है और जो लाइटर ऑर्गन है वो डोर्सल साइड पे है और जो वेंट्रली बॉडी है वो हैवी ऑर्गन रखती है जस्ट टू क्रिएट अ बैलेंस. ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है और मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अ बर्ड टू फ्लाई एफिशिएंटली. ठीक है, ऐसे ही बर्ड कवर्ड विथ फेदर्स. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो बाहरी आवरण है ये बहुत जरूरी है क्योंकि फेदर से क्या है, बॉडी इंसुलेटेड रहती है और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है. तो जो एयर स्ट्राइक कर रही है वो फेदर्स को मैक्सिमम जो है वो स्ट्राइक कर रही है. फेदर्स आर सो स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग कि उसकी बॉडी को लिफ्ट करने के साथ साथ बॉडी को इंसुलेशन है और भी बहुत सारे फंक्शन जो है फेदर्स परफॉर्म कर रहे हैं. ऐसे ही फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. देखिए जो फोर लिम्स हैं वो विंग्स में ही मॉडिफाई हो गए हैं. तो जो बॉडी का बैलेंस है that is in a way is modulated like which aid the birds to fly. मतलब birds को यहाँ पर wings का जो फोर लिम्ब है वो जो मॉडिफिकेशन है उससे क्या हो रहा है कि birds को
फ्लाइट करने में इजी हो रहा है। ऐसे ही दे हैव मोबाइल नेक एंड हैंड। अब क्या होता है कि जो नेक है वो वेरी फ्लेक्सिबल है, टफ है, और नेक में भी फेदर्स का पोर्शन ज्यादा है, तो इस वजह से भी उनकी फ्लाइट जो पोर्शन है वो ज्यादा रहता है, दे कैन एफिशिएंटली फ्लाई, है ना। ऐसे बाइपेडल लोकोमोशन जो बैलेंसिंग है वो किससे हो रहा है, बाइपेडल लोकोमोशन से। देखिए 4 पैरों वाला प्राणी जो है वो थोड़ा बैलेंस करने में वो रहता है उसको, क्योंकि उसे उड़ना नहीं है, उसका वेट हैवी है, लेकिन यहाँ पर वेट को भी लाइट रखना है और बैलेंस रखना है। तो एक और इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है दैट इज बाइपेडल लोकोमोशन। अब बात करते हैं पर्चिंग की। पर्चिंग क्या है एक्चुअली, आपने देखा होगा कि बर्ड पेड़ों पे सो जाते हैं, कई बार होता है ना सोते सोते हम भी ऐसे झटका खा जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ बर्ड जो है सोते हुए कभी भी नहीं गिरते, जस्ट बिकॉज ऑफ पर्चिंग। जैसे ही वो मतलब झूल जाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग पर्चिंग मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से इंस्टेंटली वो क्या करते हैं, क्लिंग कर जाते हैं। क्लिंग का मतलब है कि वो उससे चिपक जाते हैं, जिस डाली पे वो है वो उससे चिपक जाते हैं, वो गिरते नहीं है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टेल की। देखिए टेल में जो फेदर्स हैं वो फैन की तरह काम करते हैं, कॉम्पैक्ट भी हो जाते हैं whenever required, और whenever required they are like fan type। इससे क्या होता है, जब उन्हें ब्रेक का काम करते हैं, स्टीयरिंग का काम करते हैं, जब लैंडिंग करनी होती है बर्ड को, तो आपने देखा होगा कि जो बर्ड है वो अपने टेल को स्प्रेड करेगा और नीचे स्टीयर करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये भी इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। अब बात कर लेते हैं एनाटॉमिकल एडेप्टेशन की। तो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन में हम देखेंगे कि फ्लाइट मसल, दे हैव ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स। बोन के साथ साथ फ्लाइट मसल्स भी होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज बोन लाइट वेट जो है उसको कर रहा है बर्ड को, लेकिन फ्लाइट मसल्स जो हमेशा कंट्रैक्शन, विंग को कंट्रैक्ट करेंगे, विंग को स्पैन करेंगे, तो मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा लाइट एंड रिजिड एंडोस्केलेटन है, बिकॉज दे हैव न्यूमैटिक बोन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड course warm blooded animal, they are warm blooded animal, they have to maintain their temperature above 40 degrees generally, just because जो उनका ब्लड है वो मतलब गर्म खून के प्राणी हैं, और ब्लड को कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई रहती ही है बिकॉज ऑफ हाई मेटाबॉलिक रेट। उसके अलावा यूनिक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन है, एंड ऑब्वियसली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो पहले देख लेते हैं कि अडेप्टेशन एक्चुअली है क्या। अडेप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सब चेंजेस हैं जिसकी वजह से वो जो भी एनिमल इसको पोजेस कर रहा है उसको अपने इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा बेटरमेंट मिले सर्वाइवल के लिए, ठीक है, वो अपने इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर सके। तो ये चेंजेस जो है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक एनिमल एक्वायर करता है। तो अडेप्टेशन हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो सर्टेन चेंजेस which help them to survive in their environment in a better way। मतलब अपने environment में better way में survive करने के लिए ये कुछ changes हैं। तो adaptation in birds की बात करें तो birds जैसे ईगल की हमने बात कर रही है। ईगल क्या है, आपने देखा होगा बहुत बार, ईगल बहुत ऊंचाई पे मतलब फ्लाई करने के बाद एक जगह स्टैग्नेंट भी सोर कर सकता है, मतलब एक जगह रुक कर भी वो लुक आफ्टर कर सकता है, गर्दन उसकी मूव कर सकती है। तो दैट इज अ यूनिक वे ऑफ फ्लाइट। इसके अलावा जैसे गीज है, दे आर हाईली अडेप्टेड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस दे कैन फ्लाई ओवर विदाउट फटीग। मतलब ये बर्ड के जो विंग्स हैं, या आप कह लीजिए कि बर्ड खुद भी है, ये थकते नहीं है और ये पूरी ओवरनाइट ओवर डे दे कैन फ्लाई। तो दे आर अडेप्टेड टू लॉन्ग रेंज फ्लाइट, ठीक है। ऐसे ही हमिंग बर्ड है, स्विफ्ट है, ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी टर्न ले लेते हैं। या हमिंग बर्ड बिल्कुल स्टिल रहकर एक फ्लावर के पास अपने अपने विंग को 8 शेप में मूव करके, मतलब जैसे 8 का आकार होता है ना, वैसे मूव करके जो है फ्लावर के पास रुका रहता है। तो ये कुछ यूनिक पैटर्न है फ्लाइट के। आप देखेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फ्लाइट पैटर्न ऑफ बर्ड्स। एनी हाउ हमें जो डिस्कस करना है दैट इज फ्लाइट अडेप्टेशन, कुछ ऐसी अडेप्टेशन जो कि एनिमल को यानी कि इस क्रीचर को उड़ने में हेल्प करती है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, पर्टिकुलरली दी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन फॉर फ्लाइट ओनली। देखिए विंग्स है, फेदर्स है, होलो बोन है, पावरफुल फ्लाइट मसल है, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप है। इसके अलावा एफिशिएंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेंस ऑर्गन्स है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, which we'll discuss separately, then reduce reproductive system. So let's discuss one by one. तो पहले हम बात कर लेते हैं विंग्स की। देखिए
विंग्स मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली ऐसे बने हैं जो बर्ड को हर वे में सरवाइव करने में, चाहे वो छद्मावरण कैमोफ्लेज के लिए हो, चाहे वो सेक्सुअल डिस्प्ले के लिए हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विंग्स आर डिजाइन टू बर्ड टू मूव फॉरवर्ड, यानी कि डिजाइन ऐसे हुए हैं, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन फ्लाइट का ही है विंग्स का, लेकिन इसके अलावा भी विंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विंग्स एक डिजाइन है, एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो है बर्ड जो है वो मूव कर पाते हैं फॉरवर्ड, या यू कैन से कि वो अपस्ट्रोक ले या चाहे लैंडिंग करे या होवरिंग करे। तो विंग्स एक स्ट्रक्चर है। अब विंग्स कैसे बने हुए हैं? विंग्स आर कर्व्ड ऑन द टॉप एंड फ्लैटर ऑन द बॉटम। आपने देखा होगा जो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं दे आर एक्चुअली द बायो इंस्पायर्ड मटेरियल, यानी कि जो बायो इंस्पायर्ड मटेरियल बोले तो कि जब ये फ्लाइट की डिस्कवरी हुई, क्योंकि एनिमल्स को उड़ते हुए इंसानों ने देखा, तो उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी ऑब्जर्वेशन को कहाँ लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया कि वो खुद डिजाइन कर सके एरोप्लेन। ठीक है, ऐसे ही जो बर्ड का स्कूपिंग मोशन है, इससे क्या होता है, इससे मतलब इंस्पिरेशन मिलती है बायो इंस्पायर्ड मटेरियल के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं, लाइक हमिंग बर्ड है, वो 8 शेप में मैंने बोला कि वो मूव करते हैं। तो क्या है कि बर्ड उनका जो विंग है वो फ्लेक्सिबल है, वो शेप को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द फ्लाइट, मतलब जैसे ही उसे फ्लाइट लेनी होती है वैसे वो उसको चेंज कर सकता है ना। बर्ड अपने विंग को फ्लैप कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, उसको एक शेप में मूव कर सकता है। और इसका कारण क्या है कि वो प्रेशर क्रिएट करता है। जब नीचे फ्लैप करता है तो एक प्रेशर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से, विंग की एक्चुअली वजह से ही होता है। तो विंग बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि डिजाइन है, स्पेशली डिजाइन है बर्ड को मूव कराने के लिए, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो बर्ड को फॉरवर्ड कराना हो, चाहे लैंड कराना हो। अब विंग्स पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फेदर्स। अब देखिए विंग्स तो क्या है, मॉडिफाइड 4 लिम्स हैं, जैसे हमारे फिंगर्स हो गए या जो भी हमारा ह्यूमरस है उसके हिसाब से फेदर्स उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है। विंग तो एक हो गया स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक फर्दर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फेदर्स। नो डाउट इट इज द यूनिक फीचर ऑफ बर्ड्स, लेकिन फेदर जो है बर्ड्स को एक स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप देने के लिए जरूरी है। इसके अलावा रिड्यूस द ड्रैग, मतलब एयर प्रेशर को कम करने के लिए जरूरी है। अब फेदर्स क्या करते हैं सबसे ज्यादा, मतलब क्या होता है विंग में तो क्या हो गया बोन्स है, लेकिन फेदर्स क्या करते हैं उसके सरफेस एरिया को, एनिमल के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और जो सबसे ज्यादा एयर रेजिस्टेंस फील करेगा वो फेदर ही फील करेगा। ठीक है, तो फेदर आल्सो हेल्प इन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि गर्म खून के प्राणी हैं और बहुत एलिवेशन पे उनको फ्लाइट करना पड़ता है, तो फेदर्स जो है उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कई वाटर बर्ड होते हैं तो क्या होता है कि विंग गीला ही नहीं होएगा, उसके ऊपर स्पेशल ऑयल ग्लैंड की सिक्रीशन होती है। तो बहुत तरीके के फेदर्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। दीज आर अडेप्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फेदर। तो पहली बात आती है स्टडी ऑफ फेदर इज कॉल्ड प्लूमोलॉजी। कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लूमोलॉजी, तो यू मस्ट नो द स्टडी ऑफ फेदर इज कॉल्ड प्लूमोलॉजी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फेदर, अब एक जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं फेदर एक्चुअली केराटिन प्रोटीन का बना हुआ है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल होलो शाफ्ट होती है, आप देख सकते हैं ये सेंट्रल होलो शाफ्ट है ना। अब इसको रैचेस बोलते हैं। नीचे आपने देखा है देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कैलमस। ये कैलमस एक पोर्शन है जो एक्चुअली बॉडी के अंदर धसा हुआ है, जहां से इसको न्यूरिशमेंट मिल रही है ना। इट अटैचेस विद द बॉडी थ्रू कैलमस। ठीक है, तो अभी जो ब्रांचेस हैं जो ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्रांचेस या ये ब्रांचेस, ये बड़ी हमें देखने में लगता है ये एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। द ब्रांचेस कॉल्ड बार्ब्स, और बार्ब्स के दोनों तरफ ये जो है रैचेस हो गई, जैसे इस फिगर में देखिए ये हो गई हमारी रैचेस, यहाँ से बहुत सारे बार्ब्स आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। इन बार्ब्स के ऊपर क्या है, छोटे छोटे बारब्यूल्स है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये बारब्यूल्स जो है स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड रहते हैं हुकलेट से। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ ऐसे हुकलेट से कनेक्टेड रहेंगे। इससे क्या होगा कि दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, मतलब ऐसे कि इनमें से हवा पास नहीं हो सकती। बट क्या होता है कि बर्ड जो है अपने फेदर को ट्विस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू एयर प्रेशर। तो जो हवा है वो इनके बीच से नहीं, इनके साइड से निकलेगी। ठीक है, तो फेदर्स मूव अपार्ट
टू लेट एयर मूव थ्रो ऑन द अपस्ट्रोक, जैसे अपस्ट्रोक चाहिए तो फेदर्स जो है एक स्पैन करेंगे, मतलब खुल जाएंगे, जिसकी वजह से एयर पे नीचे प्रेशर होगा और बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी, ठीक है। द शाफ्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ऑब्वियस सी बात है कि शाफ्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एज बिकॉज बेशक ये होलो है, जो कैलमस पोर्शन है जो बॉडी से अटैच है वहां से इसको नरिशमेंट मिल रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जस्ट टू बियर द एयर प्रेशर, है ना। ऐसे ही बारब्यूल्स जो है, जो हुकलेट्स बनाए हुए हैं, दे आर कनेक्टेड टू द नेक्स्ट बारब्यूल, जिससे क्या होता है वो एडजेसेंट बारब्यूल के साथ कनेक्ट है, तो उससे क्या है स्ट्रॉन्गनेस, रिजिडनेस फेदर में बनी रहेगी। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फ्लाइट मेन फंक्शन है, उसके अलावा इंसुलेशन है। इंसुलेशन का मतलब है कि बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऐसे प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन का मतलब है कि सर्दी गर्मी से प्रोटेक्ट कर रहा है। कम्युनिकेशन है, स्पेसिफिक एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग, कई आपने देखा होगा कि प्लूमेज चेंज हो जाती है ना, मतलब बाहरी जो फेदर का स्ट्रक्चर है कई बार चेंज हो जाता है अडल्ट में, जुवेनाइल में, तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन हो गया। ऐसे कैमोफ्लेज है, छद्म आवरण है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पक्षी अगर घास में हो तो दिखाई नहीं देते, है ना। तो ये क्या है, फेदर की जो आउटर कवरिंग है वो इन्वायरमेंट से ब्लेंड हो जाएगी, तो प्रेडेटर को भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कोई पक्षी है। ऐसे पोलिनेशन में हेल्प करते हैं जो विंग्स होते हैं, या जो पर्टिकुलरली बीक के पास जो सॉफ्ट फेदर्स होते हैं, उसमें क्या होता है पोलन कलेक्ट हो जाते हैं और बर्ड जब नेक्टर फीड करने के लिए दूसरे फ्लावर पे जाता है तो ऑब्वियसली दे एड इन पोलिनेशन। ऐसे ही सेक्सुअल अट्रैक्शन में भी ये काम आते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कितने टाइप के फेदर्स बेसिकली होते हैं। देखिए फेदर की अगर हम बात करें तो फेदर यहाँ पे जनरली 6 टाइप के होते हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम कॉन्टूर फेदर की। देखिए जो कॉन्टूर फेदर है ये क्या है, बर्ड को एक शेप दे रहा है, कलर दे रहा है ना, और ये जनरली क्या है एक रूफ टाइल की तरह। अब आप देखिए कॉन्टूर फेदर हमारे पास ये एक नॉर्मल फेदर जैसा हमें लग रहा है, लेकिन ये थोड़े से मतलब शॉर्ट होते हैं और बॉडी को शेप देते हैं और कलर देते हैं। और क्या होता है कि रूफ टाइल मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, मतलब ज्यादातर जनरल बॉडी सरफेस पे होंगे, है ना। अब ऐसे ही दिखने में फ्लाइट फेदर फेदर जो फ्लाइट फेदर्स हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेदर माने जाते हैं और जो विंग पे जनरली अटैच होते हैं, ये क्या होते हैं लॉन्ग होते हैं, स्टिफ होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं और ऑब्वियसली दे प्रोवाइडिंग लिफ्ट टू द एनिमल। ये मतलब लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूसिंग एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे विंग स्पैन होंगे तो इसका मतलब है फ्लाइट फेदर्स, जिसको हम प्राइमरी फेदर्स बोल देते हैं ना, क्या होता है कि इससे लिफ्ट प्रोवाइड होती है, मतलब आगे की तरफ बॉडी मूव होती है। ऐसे ही डाउन फेदर, देखिए डाउन फेदर हमारे पास यू कैन सी इन द डायग्राम, जो डाउन फेदर है वो कैसा फेदर है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लफी है ना, मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट है। ये क्या करते हैं इलास्टिक है और वार्म रखते हैं एनिमल को। जनरली क्या होता है कि जहां से बर्ड जो है एग के ऊपर बैठता है तो जो एग है उसको वार्म रखने के काम आते हैं। वेंट पोर्शन पे जनरली डाउन फेदर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे फिलोप्ल्यूम्स। अब देखिए फिलोप्ल्यूम्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है एक हेयर लाइक फेदर है, इसमें सॉफ्ट बार्ब्स हैं एट द टिप। आप देख सकते हैं कि टिप पे यहाँ पे क्या है सॉफ्ट बार्ब है। अब इन सॉफ्ट बार्ब से क्या होता है कि जहां पर भी ये है कि एजेस पे ये सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं, सेंसरी है, डेकोरेटिव इन फंक्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट फेदर इज ब्रिस्टल्स। अब देखिए ब्रिस्टल फेदर्स भी सॉफ्ट फेदर्स में आते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जस्ट कैलेमस इनका रिड्यूस है और कैलेमस स्टार्ट होते ही देयर इज अ सॉफ्ट यू कैन से सॉफ्ट अपीयरेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रैचेस है उसके बाद बार्ब्यूल्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट अपीयरेंस में, ये भी सेंसरी फंक्शन में है और जनरली माउथ और आईलिड के आसपास ये पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टेल फेदर की। अब टेल फेदर इज मोर और लेस लाइक फ्लाइट फेदर। टेल फेदर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं, शेप के होते हैं और ये कई बार कोर्टशिप डिस्प्ले के भी काम आते हैं। आपने देखा होगा कि कोर्टशिप डिस्प्ले के टाइम बर्ड जो है अपने फेदर को पूरा स्प्रेड कर देता है, तो इट इज मोर और लेस लाइक फ्लाइट फेदर। क्योंकि फ्लाइट फेदर में भी अगर हम बात करें टेल फेदर जो है वो डाउन स्ट्रोक ब्रेक लेने के काम आते हैं। जब भी बर्ड लैंड करता है तो वो एक तरीके से एयर प्रेशर को नीचे से कम करेंगे ताकि बर्ड जो है वो लैंड कर सके। ऐसे ही
सेमी प्लूम फेदर भी जो है फिलोप्लूम जैसे ही है, अगर हम देखें फिलोप्लूम जैसे ही है। ठीक है, तो ये है फेदर के टाइप। आपको पता होना चाहिए कि फेदर का बेसिक फंक्शन क्या है और फेदर्स किस चीज से बने हैं और क्या टाइप होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोन्स की। अगर हम बोन्स की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बोन्स कैसी है, लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज एयर कैविटी, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे क्या है, होलो स्पेस है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स। और ब्लड वेसल्स और मैरो जो है जनरली हर बोन में पाई जाती है, जबकि हमारे में क्या है, थाईज में जो जनरली जो है बोन मैरो पाई जाती है, जिससे आरबीसी डेवलप होते हैं। ऐसे फ्लाइट मसल्स की बात करें तो इट हैज टू टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, दैट इज पेक्टोरलिस एंड सुप्राकोराकोइडस। तो पेक्टोरलिस की बात करें तो ये लार्जेस्ट मसल विंग है, मसल इन द विंग है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउन स्ट्रोक ऑफ द विंग, मतलब विंग को डाउन स्ट्रोक मूवमेंट देने के काम आती है। ऐसे सुप्राकोराकोइड की अगर हम बात करें, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मसल ऑफ द विंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अपस्ट्रोक। तो इसको हम पेक्टोरल्स माइनर्स भी बोलते हैं। तो अपस्ट्रोक ऑफ द विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है सुप्राकोराकोइडिस। इसके अलावा ये जो मसल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ फास्ट ट्विच मसल फाइबर। फास्ट ट्विच मसल फाइबर का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन में ये रहती हैं और कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई विदाउट फैटीग, यानी कि मसल जो है स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स इसीलिए कहलाती हैं बिकॉज दे आर विदाउट फैटीग, यानी कि जल्दी थकती नहीं है। सो द फ्लाइट, मोर ओवर फ्लाइट मसल्स आर अटैच टू द विश बोन या स्टर्नम, जिससे क्या होता है, जो विश बोन है, विश बोन भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एडेप्टेशन में, जिसको हम कील भी बोलते हैं, जो कंपैक्शन है बॉडी का, जो आगे जो एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कील या विश बोन, उससे ये फ्लाइट मसल्स अटैच होती हैं, या ब्रेस्ट बोन से अटैच होती है, जो कि फर्दर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है मसल अटैचमेंट के लिए। यानी कि जो ये विश बोन है या स्टर्नम है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर फ्लाइट मसल्स के अटैचमेंट के, जिसकी वजह से फ्लाइट को मोर स्पेस मिलता है डाउन स्ट्रोक के लिए और अप स्ट्रोक के लिए। तो हम कह सकते हैं कि फ्लाइट मसल्स भी इसको उड़ने में हेल्प करती है। उसके अलावा स्ट्रीमलाइन बॉडी है। द स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब है कि बॉडी इस शेप में ढली हुई है, बोथ फिजियोलॉजिकली एंड बोथ मॉर्फोलॉजिकली, जस्ट टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है जनरली वी शेप में, जब लॉन्ग माइग्रेशन करनी होती तो वी शेप स्ट्रक्चर में मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है, तो ये भी एक, देखिए बीक तो इटसेल्फ इस तरीके से मेंट है, बनी हुई है, तो हम देख सकते हैं कि जो फ्लाइट पैटर्न है दैट इज ऑल्सो लाइक अ वी शेप। क्या होता है कि जो बीच में जो बर्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा यहाँ से, बट ये जो वी शेप है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मेंटेन रहेगी जस्ट टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस। जो वी शेप बॉडी है, इसके साथ साथ जो ये लॉन्ग फ्लाइट है, ये भी स्ट्रीमलाइन बॉडी में ही चलने का इनको फायदा होता है, जस्ट टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एफिशिएंट ब्रीदिंग सिस्टम। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे एफिशिएंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, तो उसमें मोस्ट एफिशिएंट की अगर हम बात करें एनिमल किंगडम में, तो वो है ब्रीदिंग सिस्टम। देखिए ब्रीदिंग सिस्टम की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो लंग्स जो है सब में एक ब्रीदिंग ऑर्गन है, बट एडिशनल टू द लंग्स बर्ड्स हैव एयर सैक्स। आप देख सकते हैं कि एक एडिशनल स्ट्रक्चर है एयर सैक। अब एयर सैक बॉयंसी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे एयर सैक है, लाइक एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक है, पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक है, एब्डोमेन एयर सैक है। अब ये एयर सैक एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन से भरे रहते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे वन वे एयर फ्लो है, मतलब किसी भी टाइम चाहे वो इनहेल करे चाहे वो एक्सहेल करे, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन का मतलब फ्रेश एयर का ही फ्लो होगा। और कॉन्टिन्यूअस वेंटिलेशन है, मतलब लंग्स जो है कॉन्स्टेंटली वेंटिलेटेड है, मतलब उसमें फ्रेश एयर हर टाइम जा ही रही है। और कैपिलरीज जो है वो विद इन द लंग्स, कैपिलरी जो है इतनी कॉम्पैक्टली इंटरविंड है, एक दूसरे से गुथी हुई है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है एंड ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन बहुत क्विक होता है। तो हम कह सकते हैं बहुत एफिशिएंट फ्लाइट मैकेनिज्म को कैरी आउट करने के लिए इट हैज लॉट ऑफ metabolic system, or you can say physiological system, which are so efficient. Next is digestive system. तो digestive system की particularly बात करें तो high metabolism है,
ताकि फूड जो है वो रैपिडली डाइजेस्ट हो जाए। मोर ओवर ये इनके पास दांत नहीं है तो ये फटाफट अपने दानों को क्रॉप में रख लेते हैं, बाद में ये गिजार्ड में पीसते रहते हैं। तो इनको ये नहीं है कि बिल्कुल चबा चबा के खाना है, नहीं, दे हैव टू जस्ट ग्रैब, और जब नहीं है कि हैवी पत्थर भी खा लिए तो दे कैन रीगर्जिएट। तो लेंथ ऑफ द रेक्टम इज रिड्यूस, तो जो लेंथ ऑफ द रेक्टम है वो रिड्यूस है, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो कम से कम जनरेट हो रहा है। और मोर ओवर दे हैव नो गॉल ब्लैडर विच रिड्यूस द वेट ऑफ द बर्ड। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी अननेसेसरली अगर जरूरत नहीं है तो उसको मतलब विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे आर ईदर ऑल टुगेदर एब्सेंट और रिड्यूस इन स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं तीसरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम में दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट दैट परफॉर्म डबल सर्कुलेशन। देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत रैपिड चाहिए, तो रैपिड हार्ट रेट है जिसकी वजह से जो है उनको मसल्स को जो है ऑक्सीजन बहुत क्विकली मिल रही है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट है रेड ब्लड सेल्स में जिसकी वजह से क्विक एरिएशन है ना बॉडी टिश्यू को। इसके अलावा वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो जो आईज हैं वो अकोमोडेट बहुत जल्दी करती हैं ना, एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन इज वेरी रैपिड। अब फ्लाइट करते वक्त या फ्लाइट के दौरान हंटिंग करते वक्त उनकी जो अकोमोडेशन पावर है वो बहुत अच्छी है, नाइट विजन बहुत अच्छा है ताकि वो फ्लाइट के साथ साथ फ्लाइट करते हुए हंट भी कर सके, है ना। तो ये भी एक तरीके से अडेप्टेशन है सेंसरी सिस्टम की। अगर सेंसरी सिस्टम की बात करें तो दे हैव वेल डेवलप्ड इक्विलिब्रियम एंड ग्रेट पावर ऑफ मस्कुलो कोऑर्डिनेशन, यानी कि मसल का कोऑर्डिनेशन बहुत एक्सीलेंट है ताकि फटाफट वो फ्लिप कर सके, रोटेट कर सके, अपने एनिमल से, प्रेडेटरी एनिमल से बच सके और हंट कर सके, है ना। और इनका कॉर्पोरा स्ट्राटा जो है सेरिबियम का वो भी बहुत एक्सटेंसिवली डेवलप्ड है ना, और ये बहुत जरूरी है फ्लाइट के लिए। ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जो है लेस टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड। तो यूरिकोटैलिक इसमें वो है, फिर फर्दर यूरेट में यानी कि पैलेट्स में वो एक्सक्रीट करते हैं, और दे डोंट पोजेस यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। वो उसको अगर लॉन्ग फ्लाइट में है तो दे वोंट इजीली यूरिनेट, वो क्या करते हैं उसको लेस टॉक्सिक में बदल सकते हैं, पैलेट के फॉर्म में बदल सकते हैं और उसको और कम्पैक्ट करें ताकि बॉडी में वेट इंक्रीज ना हो। और इसके अलावा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर एफिशिएंट इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और इसके अलावा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है लेस टॉक्सिक मटेरियल को सिक्रीट कर रहा है ताकि जो फ्लाइट के टाइम पे उसको यूरिन पास करने की कोई जरूरत ना हो। अब बात कर लेते हैं रिड्यूस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ बर्ड। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे टेस्टिस है, ओवरी है, ओविडक्ट है, मोस्ट अनसीजनल टाइम जब ब्रीडिंग सीजन नहीं है दे आर रिड्यूस इन साइज, लेकिन जब सीजनल होता है तभी वो अपना जो साइज है वो इंक्रीज करती है। मोर ओवर ओनली वन फंक्शनल ओवरीज इन द बर्ड ऑफ प्रे, या जनरली क्या होता है लेफ्ट साइड ऑफ द ओवरी इज फंक्शनल ओनली, जबकि फीमेल का जो लीवर है वो इसको कंपनसेट कर देता है कि राइट साइड में वो थोड़ा सा फ्लरिश होता है, जिससे वेट जो है, वेट डिफरेंस जो है वो कंपनसेट हो जाता है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल सिस्टम थे दैट वर स्पेशली अडेप्टेड फॉर फ्लाइट मैकेनिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड रीड मोर। थैंक यू।